अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जी तो हम दो यहाँ नज़र आ रहे हैं, हमारे किचन में खड़े हुए हैं और हम बनाने जा रहे थे शामी टिक्कियाँ। और आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बिल्कुल जो था ना वो फुल सर्दी वाला वेदर था। सुबह से सूरज भी नहीं निकला और मज़े मज़े का वेदर था और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करेंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे आप मेके क्यों नहीं जाती हैं, आपकी नंदे कितनी है। तो मैंने कहा इस वीडियो में आपसे ये सब बातें भी शेयर कर दूंगी और साथ में जो है वो शामी टिक्कियाँ की जो है वो रेसिपी भी शेयर कर दूंगी कि मैं किस तरह से शामी टिक्कियाँ बनाती हूँ। जी तो यहाँ पे जो था वो सारी चीज़ें मैंने रख ली हुई थी ताकि मैं आपसे भी साथ साथ शेयर कर दूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे जितना भी ये गरम मसाला था, सूखी मेथी थी, ज़ीरा वगैरह था, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और वो जो लकड़ी होती है क्या उसको बोलते हैं वो दालचीनी। जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ले ली हुई थी। और सबसे पहले जो है जिसमें हमने बनाना है उस पॉट को वॉश करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने कुकर में बना रही थी और दाल को जो है वो मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया हुआ था। इजी हो जाता है फिर बनाना। जब भी आपने पहले बनानी हो तो दाल को जो है वो पहले ही भिगो दिया करें। उसके बाद जो है मैंने ये हड्डी वाला चिकन लिया है। इसके अंदर ना ये ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, बोनलेस भी ले सकते हैं आप, लेकिन हड्डी वाला चिकन जो है ना वो ज़्यादा टेस्ट आ जाता है उसके अंदर ना। और इसके अलावा जो है ये मैं यहाँ पे दिखा भी रही थी। अच्छा इसके अलावा जो है ना जो मेन या देखिए यहाँ पे मेरे पास वो दूसरी गोल वाली जो मिर्च होती है वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने अपने दारदार मिर्च डाली और नमक डाला है। और साथ में जो है ना वो जितने भी ये गरम मसाले थे आप देख लें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा इनमें जो है वो ज़ीरा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साथ में दालचीनी है और जो काली मिर्ची होती हैं वो हैं और इसके अलावा जो है वो कसूरी मेथी है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने डाली हैं। बाकी मसाले में सिर्फ नमक और ये वाली मिर्चें डाली हैं, दारदार मिर्चें। मेन जो चीज़ है जब भी आपने शामी कबाब बनाने हैं ना तो पानी उसमें मेन चीज़ होती है। अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा डल जाए तो तब भी ये बिल्कुल नहीं ठीक बनेगी, और अगर पानी थोड़ा सा भी कम डल जाए तो फिर भी ये जो है ना वो वैसी नहीं बनती हैं। तो पानी का हिसाब जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके पास देखिए मेरे पास 1 बाउल था और मैंने पानी भी जो है ना वो 1 और आधा बाउल लिया है। ठीक है, वो मैंने पहले डाल दिया था इसलिए आपको बताना भूल गई थी। 1 और आधा बाउल लिया है जी। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको चूल्हे पे रख कर तो मैं चली जाऊँगी ऊपर थोड़ी देर के लिए छत पर। 15 मिनट्स के लिए इसको जो है वो मैं चूल्हे पे ऐसे ही छोड़ दूँगी। पहले मैं आँच को तेज़ कर देती हूँ जब तक कि इसकी सीटी नहीं बोलती कुकर की, और जब सीटी बोलने लग जाएगी फिर मैंने आँच को जो है वो मीडियम से थोड़ा लो ही रखना है, बिल्कुल लो भी नहीं रखना। तो जी यहाँ पे मैंने रख दिया 15 मिनट्स के लिए। ऊपर चलती हूँ ताकि जो है वो कीटू भी थोड़ा सा अपना जो है ना रेस्ट कर लेगा। ये मैंने स्टार्ट भी शाम के टाइम ही किया है और यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो फिर मैंने जो है ना वो चादर ले ली थी और चादर लेके मैंने कहा चलती हूँ, क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ था तो फिर सर्दी थोड़ी लग रही थी। अब सही वाली जो है ना छत पे सर्दी लग रही थी जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताती चलूँ कि मुझसे कमेंट्स में पूछा जाता है आप मेके नहीं चाहती हैं, आपकी कोई नंद नहीं है। एक मैंने पूरी वीडियो उस पे बनाई हुई है, लेकिन शायद जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों के लिए मैं आज बता देती हूँ कि मेरी नंद नहीं है। और मेरी फैमिली में सिर्फ हस्बैंड होते हैं और हस्बैंड के फादर हैं यानी कि मेरे जो ससुर हैं वो होते हैं, और साथ में जो है मेरे पास राबिया होती हैं। तो हम लोग यही हमारी फैमिली है। लेकिन जो अम्मी की तरफ फैमिली है वो मैं बता चुकी हूँ, वो माशाल्लाह से हम लोग मतलब कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है और भाई बहनें वो सारा वो जो बच्चे शच्चे वो जो सही हल्ला गुल्ला और क्या कहते हैं चिड़ियाघर बना होता है ना वो हिसाब है। और मैं जो हूँ ना मैं टोटली फैमिली ओरिएंटेड टाइप पर्सन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है रिश्तों में रहना, रिश्तों में बटे रहना। तो थोड़ी सी उस टाइप की हूँ, लेकिन यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ा सा जो है वो ये चीज़ हैंडल करनी पड़ती है और ख़ुद को जो है ना वो इस तरह रखना पड़ता है जिस तरह से मतलब कि जैसा आपका ससुराल का एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ पे हस्बैंड भी नहीं होते हैं तो फिर सर्वाइव करना पड़ता है। खैर जी, तो मैं मेके क्यों नहीं चाहती, इसलिए कि मैं मेके कुछ दिन पहले गई थी और इतना नज़दीक नहीं है कि मैं बार बार चक्कर लगा सकूं। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और बार बार आना जाना नहीं हो सकता क्योंकि मैं बिल्कुल अलग सिटी में रहती हूँ, तो इसलिए मैं बार बार नहीं जाती हूँ। मैं पिछले महीने होकर आ गई थी, अब मैं जाऊँगी जब
भी चाहूँगी आपसे मैं शेयर करूँगी जब भी मैं अपने मतलब कि अम्मी वगैरह की तरफ गई तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी और देख लें यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी था, तो मैंने आँच को तेज़ कर दिया था ताकि ये थोड़ा बहुत जितना भी अंदर पानी है ये ना ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मटेरियल थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाया था क्योंकि शामी टिक्कियाँ बार-बार नहीं बनती हैं। मैं इसको बनाकर तो फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर जब चाहिए होती है तो फिर इसको जो है ना वो फ्राई करके हम खा लेते हैं। तो बार-बार बनाना इतना आसान भी नहीं होता। और यहाँ पे जो है वो पहले मैं थोड़ा-सा इसको करने लगी थी ग्राइंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो गया था। मतलब वो बिल्कुल जो होता है ना बिल्कुल ही एक पेस्ट सा बन जाता है, तो वो बन रहा था। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं अच्छा लगता, थोड़ा-सा टिक्की जो है ना वो अच्छी लगती है, थोड़ी-सी ना थोड़ी-सी मतलब मोटी-मोटी अच्छी लगती है। आपका जो पेस्ट होता है वो बिल्कुल ही मलीदा सा बन जाता है, सही बात बताऊँ तो। तो फिर मैंने ये सोचा, इसको मैंने खुले वाले परात में डाल दिया था और हड्डियों को मैंने अलग कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब भी बनाती हूँ तो इस तरह बनाती हूँ। आज ऐसे ही बस लगा कि थोड़ा-सा ग्राइंड करके देखती हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा ही पेस्ट बारीक बन रहा था। तो थोड़ा-थोड़ा मोटा पेस्ट ही अच्छा लगता है शामी टिक्कियों का ना। हाँ। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो पीस रही थी हाथ से। और एक चीज़ और है, जो आपने जितना भी खड़ा मसाला डाला होता है वो बाद में आपने निकाल देना होता है इसके अंदर से, जो भी लाइक दार और दालचीनी वाला या इस तरह की जितनी भी चीज़ें खड़े मसाले वाली होती हैं ना, इलायची वगैरह, उनको आपने सेपरेट कर देना है। उसके बाद जो है आपने इसको जो है वो पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चों को भी बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया था और साथ में 2 अंडे भी डाल दिए थे, क्योंकि मेरा मिक्सचर जो था वो थोड़ा ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो अंडे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और अगर आपने ज़्यादा इजी लगता है तो अच्छे से अपने हैंड वॉश करके तो आप ना इसको हैंड के साथ भी जो है ना अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके हाथ जो है वो अच्छे से क्लीन होने चाहिए। और शामी टिक्कियों में जो है वो पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो बाद में डलती है ना, असल टेस्ट यकीन करें उसी का होता है। इतनी मज़े की लगती हैं। आप जो है जिस तरह से ये मैंने आपको रेसिपी बताई है ना, इसी को फॉलो करते हुए बनाइएगा। यकीन करें बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी बनेंगी। और यहाँ पे जो है वो मगरिब हो चुकी थी और मेरी टिक्कियाँ भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी और हम लोगों ने फ्राई कर ली थी। लेकिन फिर शाम के खाने में जो है वो हमने टिक्कियाँ ही खा ली थी। रोटियाँ हमारी तंदूर से लगती हैं, तो फिर हमने कहा चलें टिक्कियों के साथ ही खा लेते हैं। और सालन हमने शाम वाला जो बनाया था वो बिल्कुल नहीं खाया था। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था बनाते हुए। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मेरी जो बन गई थी। और साथ में आपको पता है हमेशा की तरह जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ, मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो मैं ज़रूर जो है वो अपने नेबर्स में भेजती हूँ। तो इसलिए कोशिश कर रही थी कि जल्दी से बन जाएँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मगरिब के बाद जो है वो अपना खाना यहाँ पे सब शाम का खा लेते हैं। तो जितने भी हमारे आस-पास जितने भी घर हैं, मैंने तो यही सुना हुआ है और उसी को मैं भी फ़ॉलो करती हूँ। हम भी जो है ना वो मगरिब तक जो है वो अपना खाना वगैरह शाम का मुकम्मल कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। और मैं यहाँ पे करने लगी थी फ्राई। और अंडा एक मैंने जो था ना वो साइड पे रख लिया था, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था एक प्लेट के अंदर। और साथ में मैंने फ्राइंग पैन में घी जो था ना वो थोड़ा सा ही डालना है, आपने बहुत ज़्यादा ऑयल डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है, क्योंकि हमने इसको ब्राउन देना होता है टच। तो मैंने बिल्कुल लाइट सा ऑयल डाला था जी। तो यहाँ पे जो था वो मेरा फ्राई टाइम हो गया था स्टार्ट। और टिक्कियाँ शिक्कियाँ बन गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। और मुझे लगता है कि आप जब घर में ट्राई करेंगे तो आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जी, तो यहाँ पे जो था वो हम खाने लगे थे अपना शाम का खाना। और यहाँ पे मेरे रूम की विंडो खुली हुई थी, जिससे बहुत ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने राबिया को कहा इसको बंद कर दो। और साथ में जो है ना अब हम दोनों बैठकर खाने लगे थे। और यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा, बहुत ही मज़े की। और ये जो मज़े मज़े की सर्दी होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। बस इसी तरह जो है वो हमारा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा है। आप भी जो है वो खुश रहा करें, हैप्पी रहा करें और जो है ना वो पॉजिटिव रहा करें। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।